ये पेपर लगाया था प्रैक्टिस सेट 9 का, ये क्वेश्चन नंबर 65 तक क्वेश्चन लगवा दिए थे। और फाउंड इन कोरोलॉइड रूट या जड़ें पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं? तो ये कोरोलॉइड साइकस में होती है ना। शीशे कोरोलॉइड, शीशे साइक याद रखेंगे। फिर पाइनस में क्या होती है? पाइनस में माइकोराइजल रूट होती है ना। माइकोराइजल रूट प्रेजेंट होती है, ठीक है। लाइकोपोडियम ये एक टेरिडोफाइट्स है, ये भी याद रखेंगे कभी, है ना। ड्रायोप्टेरिस ये भी एक फर टेरिडोफाइट है, तो अपना राइट आंसर साइकस है। और नेक्स्ट वन है कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस कंटेंस। साइकस की जो प्रबलाभ या जिसको कोरोलॉइड रूट बोल रहे हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? उनमें साइनोबैक्टीरिया होता है, या ग्रीन एल्गी होती है, या ब्राउन एल्गी होती है ना। अगर यहाँ पर नील हरित शैवाल लिखा होता तो साइनोबैक्टीरिया ये सेम हो जाते, तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उसमें भी उसका नाम है एनावीना, है ना, एनावीना, ये याद रखेंगे। साइकेडी, है ना, एनावीना साइकेडी, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है ना। ग्रीन एल्गी, इनमें ग्रीन एल्गी तो नहीं प्रेजेंट होते, ब्राउन, और ये जो ब्राउन एल्गी है ये भी नहीं होते। फंजाई माइकोराइजा के केस में अपन को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कवक और शैवालों का जो इन्होंने कहा एसोसिएशन है ना, लाइकेन बनाने के लिए, वो किसका उदाहरण है? तो हमें पता ही है, ये जनरली म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है ना, म्यूचुअलिज्म का। इसमें क्या होता है, जो फंजाई होते हैं और फंजाई होते हैं और क्या बोलते हैं, एल्गी होते हैं। तो एल्गी फाइकोवायलेंट्स होते हैं, फाइकोवायोन्ट्स होते हैं, और फंजाई जो होते हैं माइकोवायोन्ट्स होते हैं। ये वाटर एब्जॉर्प्शन इनको करके देते हैं एल्गी को। केस में एल्गी फोटोसिंथेसिस करके एक फूड बनाती है, तो इससे ये वाटर इनको मिल जाए, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिसको अपन म्यूचुअलिज्म का उदाहरण मानते हैं। पैरासिटिज्म में क्या होता है, इसमें एक को नुकसान होता है ना, एक को फायदा हो जाता है। कॉमन सेलिज्म में क्या होता है, एक को लाभ और दूसरे मतलब प्लस और जीरो का कनेक्शन होता है, इसमें प्लस प्लस का रहता है, इसमें प्लस माइनस का रहता है ना। और पीडेशन में क्या होता है, शिकार और शिकारी का संबंध होता है, इसमें भी सेम रहता है, प्लस माइनस का, है ना। पी और पीडेशन का उदाहरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हेप्लॉन्टिक। हेप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन। हेप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया किसमें होता है? तो जो हेप्लॉन्टिक प्रकार का अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हेप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल हमें ग्रीन एल्गी में मिलती है, जैसे स्पायरोगायरा है ना, स्पायरोगायरा है, इसमें हमें मिल जाती है। और अगर एक्टोकार्पस की बात करते हैं तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसमें मिलती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक मिलती है, डिप सॉरी डिप्लॉन्टिक। अगर हम बात करते हैं पॉलीसाइफोन, इसमें डिप्लोबायोन्टिक होती है, डिप्लोबायोन्टिक होती है। ये सब याद ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं ना। स्पायरोगायरा का आंसर यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर, है ना। पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? तो मैं आपको यहाँ पर मुख्य रूप से जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, मुख्य रूप से रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ये डिसीज उत्पन्न होते हैं, है ना। जो स्पाइरल है ये बहुत कम केस में मिलते हैं, और ये भी बहुत कम रहते हैं। बाकी का सबसे ज्यादा रोग उत्पन्न करने वाले रॉड शेप्ड रहते हैं, जिसको हम बेसिलस बोलते हैं, बेसिलस प्रकार के बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट वन है पेप्टाइडोग्लाइकेन इज प्रेजेंट इन। वो पूछ रहा है पेप्टाइडोग्लाइकेन उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है, ऐसा पूछ रहा है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है कि जो सेल वॉल होती बैक्टीरिया,
उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। और इसमें मैंने बताया था इनका नाग और नाम, नाग और नाम, सॉरी, एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है ना, ये पेप्टाइडोग्लाइकन। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया है ना, मैनी बैक्टीरिया। अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, पता ही होगा कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती नहीं है ना, सेल होती है। और अगर फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, काइटिन होती है, या जिसको फंगल सेलुलोज बोलते हैं। ऑफ सम प्लांट्स, आपको पता ही होगा प्लांट्स की सेलुलोज की बनी होती, तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि इसमें इसमें काइटिन की बनी होती है, इसमें सेलुलोज की, तो बचा अपने पास आंसर ये। तो इजीली से आप इसको एलिमिनेट करके राइट आंसर लगा सकते थे। स्ट्रैंड डीएनए इज फाउंड इन, जनरली केस में क्या होता है, ज्यादातर केस में डीएनए हमेशा हमें डबल स्ट्रैंड वाला मिलता है ना। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए कौन सा है ऐसा। तो आपको रेट्रोवायरस की बात करते हैं, तो रेट्रोवायरस में डीएनए नहीं आरएनए प्रेजेंट होता है, तो अपना आंसर तो एक तो यही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस यहाँ लैम्डा जो फेज है, इसमें भी हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। और अब इकोलाई, तो इकोलाई तो बैक्टीरिया है, यहाँ तो हम ऐसा सिंगल स्टैंड जैसा अभी कभी अपन ने सुना ही नहीं है। बचा अपने पास एक ऑप्शन, 5x174 वायरस, 5x174 बैक्टीरिया ये, और इनमें पाए जाते हैं सिंगल स्टैंड डीएनए है ना, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इनमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, इज पॉइजनस स्नेक फैंग्स आर अटैच्ड टू, जो विषैले सर्पों में विषदंत होते हैं, ये किससे जुड़े हुए होते हैं, ये पहले भी मैं कुछ इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ। ये जो इसकी मैग्जिला होती है, जिसको हम ऊपरी जबड़े की हड्डी बोलते हैं, जिससे फैंग्स जुड़े हुए रहते हैं है ना, या विषदंत जुड़े हुए रहते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है। मैंडिबल, ये निचला जबड़ा रहता है, इसको हम निचला जबड़ा बोलते हैं है ना। और प्रीमैक्जिला जबड़े का अगला हिस्सा बोला जाता है। और क्वाड्रेट, जबड़े के कपाल कपाल से जोड़ती है ना, जबड़े को कपाल से जोड़ती है, जबड़े कपाल से सॉरी कपाल से जोड़ती है, ये चीजें हो जाती है। नेक्स्ट वन है, इन मैमल्स फोरामेन मैग्नम इज बाउंडेड बाई, स्तनधारियों में फेरोमेन या रंध्रक मैग्नम घिरा रहता है, किससे घिरा रहता है वो पूछ रहा है। या स्तनधारियों में फोरामेन मैग्नम किन हड्डियों से घिरा रहता है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर, देखो ये पश्च भाग रहता है, तो यहाँ से नहीं है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आधारीय भाग रहता है, लिखा भी हुआ है डायरेक्ट है ना। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, तो जो यहाँ पर एक्सोपीटल, मतलब इनमें सब चीजें आ जाएंगी। इसमें भी अकेले पश्च भाग में नहीं होता है, ये अकेले इनसे नहीं घिरा होता है इनमें। तो इसमें ना डी ऑप्शन में ये ऑल का है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो ऑल का आंसर है, तो अपना राइट आंसर भी यही है। नेक्स्ट है, डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन टैपवर्म इज कॉल्ड एज, जो फीताकृमि होते हैं है ना, इनमें ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का जो अलग होना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सेगमेंटेशन या खंडी भवन, इसका मतलब होता है कि सेगमेंट्स में डिवाइड होना है ना। और ये जो ऑटोलाइसिस है, ऑटोलाइसिस में क्या होता है, स्वयं का अपघटन करवाते हैं है ना। तो यहाँ पर भी सीधा सीधा यही है, डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन टैपवर्म, तो ये ऑटोलाइसिस, सॉरी ये तो ऑटोलाइसिस नहीं होगा है ना। तो ऑटोलाइसिस में क्या करते हैं, सेल्फ डिग्रेड करते हैं। अगला है एपोलाइसिस,
एपोलाइसिस में क्या होता है, जो मैच्योर सेगमेंट्स होते हैं शरीर से क्या होने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ये ग्रेविटी इसी के नाम से है, प्रोग्लैटिड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एपोलाइसिस हो जाएगा। आप एपोजिनो एपोजेनेसिस में क्या होता है, ये एक मतलब ये एक अलग होने की प्रोसेस है, एक अलग है इनसे, ठीक है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर एपोलाइसिस है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीलेंट्रेट्स, निम्न में से कौन सा एक सीलेंट्रेटा है ना, या सीलेंट्रेट्स है। तो जो सी फैन होता है ये जनरली सीलेंट्रेट्स है, और जिसको हम जो एंथोजोआ के अंतर्गत आता है ना, एंथोजोआ के अंतर्गत आता है। और जो सी कुकुम्बर है ये क्या है, एकाइनोडर्म है, एकाइनोडर्म है, एकाइनोडर्म्स। सी हॉर्स ये एक फिश है, बोनी फिश भी बोलते हैं। और सी लिली भी एक एकाइनोडर्म्स है, एकाइनोडर्म्स है। तो अपना राइट आंसर सी फैन हो जाता है। नेक्स्ट है, हेटरोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर्स इन, विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं निम्न में से किसमें, है ना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो सीलिएटेड प्रोटोजोआंस होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। मसल्स यहाँ हेटरोमॉर्फिक न्यूक्लियाई की बात हो रही है, हेट्रो विषमरूपी केंद्रक, दो तरीके के केंद्रक। इसमें जनरली मसल सेल्स में क्या होता है, यहाँ मल्टी न्यूक्लिएट या सिनोसिटिक है ना, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मिल हो सकती है। जर्म सेल्स की बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है, यहाँ हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलता है ना, हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलता है। न्यूरॉन्स में इनमें एक स्पेशल टाइप का अपन को केंद्रक मिल जाएगा, है ना, हेट्रोमॉर्फिक तो नहीं होता। लेकिन जो यहाँ पर सीलिएटेड प्रोटोजोआंस की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था इसके अंतर्गत जैसे पैरामीशियम आता है, तो इसमें दो तरीके के न्यूक्लियस मिलते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस मिलता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस हैं, इसलिए हम इसको हेट्रोमॉर्फिक टाइप का न्यूक्लियस कह रहे हैं। नेक्स्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टेम के केस में मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, निम्न में से ड्यूटेरोस्टेम तो नहीं है, है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन है अपने पास, जो स्नेल होता है ये प्रोटोस्टोम है ना, प्रोटोस्टोम है। बाकी का स्टारफिश, है ना, स्टारफिश या फिर लिजार्ड या स्नेक्स, ये सब ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। याद करना पड़ेंगे ये कुछ, ठीक है। तो राइट आंसर अपना ये है। नेक्स्ट है अपने पास, साइलेंट वैली इज अ प्लेस इन, साइलेंट वैली किस जगह है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, पुराना क्वेश्चन है, ये केरल में है, केरल। और ये हिमालय की बात करते हैं, उत्तर भारत में है ना। और केरल पड़ोसी राज्य है, ये कर्नाटक के पास में है ना, ये दक्षिण भारत है। मतलब अपना राइट आंसर यही है, इसमें क्या ही बताऊंगा। नेक्स्ट है अपने पास, 1 मिनट। When a population first increase slowly, then rapidly and finally the population grow curve will be, एक समष्टि एक जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है और फिर तेजी से और अंततः स्थायी हो जाती है, तो इस प्रकार के वक्र को हम क्या बोलते हैं। तो ये जनरली जो वक्र होता है ये, है ना, सिग्मोइड टाइप का हो जाता है ना, टाइप का हो जाता है, पहले स्लो है, ठीक है, फिर एकदम से पहले धीमी गति से, फिर तेजी से एकदम से स्लो, है ना, फिर अंततः स्थायी हो जाता है। तो इस टाइप के जो कर्व को हम जनरली बोलते हैं एस शेप का, है ना, या सिग्मोइड बोला जाता है। सिग्मोइड बोलते हैं। और एक्चुअल में यहाँ मैं एक चीज और बताता हूँ, जो जे शेप का कर्व होता है यहाँ पर अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है ना, सोर्स भी अनलिमिटेड होते हैं और ग्रोथ भी अनलिमिटेड होती है ना, केस में अपन को मिल जाता है ना। सिग्मोइड कर्व को हम लॉजिस्टिक कर्व भी बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे, लॉजिस्टिक कर्व भी
बोला जाता है। दोनों संभव हो नहीं सकते हैं, नन ऑफ दिस से इसका कोई कनेक्शन है नहीं। इन वर्कर्स हनीबी वैक्स ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन, पूछ रहा है श्रमिक मक्खियों में मोम ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, कहाँ पर होती हैं वो, ऐसा पूछ रहा है। तो ये एब्डोमिनल स्टर्निट है ना, स्टर्निट्स जो होता है या उदर सूल, इसमें प्रेजेंट होती है। और जो एब्डोमिनल टेराइटिस जो होता है ये पेट का ऊपरी हिस्सा है, इसमें कोई चीज प्रेजेंट नहीं होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ यहाँ से ही क्या होती हैं, जो मोम जैसी ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, जहाँ से मोम सीक्रेट होता है। ये थोरेक्स क्या है, वक्ष वाला भाग है, और हाइंड लेग पिछले पैर होते हैं। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर ये है। नेक्स्ट वन है अपने पास, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी इज, कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ एक्चुअल में। कोलाजन प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है ना। हीमोग्लोबिन तो आपको पता ही होगा, ब्लड ले जाने का काम करती है और लिमिटेड ही रहता है, कल ही मैंने अपन को थोड़ा सा बताया था। केराटिन अपन को हेयर में है ना, नेल में मिल जाते हैं, जो अपने नाखून होते हैं इनमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन, ये एक एंटीबॉडी है, ये एक एंटीबॉडी है। तो बचा अपने पास ऑप्शन ये कोलाजन प्रोटीन है। एंजाइम्स क्या होते हैं, कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ है ना। ये एनर्जी के सोर्स होते हैं है ना। तो ये एनर्जी के सोर्स एंजाइम तो नहीं होते हैं। फैट्स फैट्स भी एनर्जी के सोर्स होते हैं, लेकिन ये लिपिड्स होते हैं। और मैंने आपको कई बार बताया था सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, पर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ना। ये राइट आंसर अपना प्रोटीन हो जाता है। द यॉक शेक इन मेमल्स इज, वो पूछ रहा है यॉक शेक मेमल्स में कैसा, ये भी कई बार बताया है, वेस्टिजियल इसमें रहता है ना। वेस्टिजियल यॉक शेक प्रेजेंट होता है ना। ये एक अवशेषी संरचना है, और बाकी का यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। डाइजेस्टिव है, डाइजेस्टिव से और इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका आंसर फिर भी एक बार देख लेना, अलग अलग बुक में कुछ अलग भी दिया है। मुझे जहां तक मिला मैंने इसको कर लिया था, ठीक है। हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन सर ह्यूमन कौन सा स्पर्म, आंसर करना है सर? अभी अभी आपने कौन सा आंसर बताया इसको? इसको वेस्टिजियल ना? ठीक। वेस्टिजियल। फिर भी इसको एक बार देख लेना। हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म, तो हमें पता है ह्यूमन स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे। अ, ये किसकी बात कर रहा है, लिंग गुणसूत्रों की बात कर रहा है। तो एक रहेगा, एक रहेगा वाई वाला है ना। या तो वाई होगा या एक्स होगा, ऐसा है ना। मेल के केस में, मेल के केस में पूछ रहा है, तो मेल के केस में तो मनुष्य के स्पर्म की बात हो रही है ना। और 46 तो टोटल हो जाते हैं मेल और फीमेल के मिला के, जिसमें से ऑटोसोम हो जाते हैं 22, और 1 जोड़ी जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ अपन याद रखेंगे इसका आंसर 1 है, या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है। हियरिंग इज कंट्रोल बाय है ना, श्रवण नियंत्रित किसके द्वारा होता है ये पूछ रहा है। तो कल ही ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया था, जिसमें कान में एक टेम्पोरल लोब्स होती है, द्वारा हम कंट्रोल होता है ना। और नेक्स्ट सेरिब्रम की बात करते हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल का केंद्र होता है, बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और ये पैराइटल लोब्स जो होते हैं ये टच या फिर प्रेशर, मतलब ये सेंसेशन को ये अनुभव कर सकता है, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट वन है अपने पास, द हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ वाइल फ्रॉम द गल ब्लैडर इज कॉल्ड, हार्मोन्स जो पित्ताशय से पित्त रस के स्त्रावण के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये भी मैं पिछली बार करवा चुका हूँ है ना। तो ये मैंने पिछली बार करवाया है ना। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो अपने पास कोलिसाइटोकाइनिन आ जाता है ना। और ये जो इसकी बात करें सीक्रेटिन, तो ये अग्नाशय को उत्तेजित करता है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, द हार्मोन्स विच रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइल फ्रॉम द गल ब्लैडर है ना। तो ये कहाँ से है, अग्नाशय
पेंक्रियाज को उत्तेजित करता है ना, अग्नाशय को या पेंक्रियाज को क्या करता है, उत्तेजित करता है। गैस्ट्रिन, ये जो गैस्ट्रिन रस होता है या जठर रस होता है उसके सिक्रेशन को बढ़ाता है। ये जो यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं कोलिसाइटोकाइनिन है ना, कोलिसाइटोकाइनिन ये होता है, ये पित्ताशय को सिकोड़ता है ताकि यहाँ पर जो ये गल ब्लेडर को सिकोड़ता है ताकि पित्त रस बाहर आ सके है ना, या फिर बाइल जूस जिसको बोल रहे हैं बाहर आ सके। तो ये अपना राइट आंसर है। एट्रोक्राइनिन के बारे में ये एट्रोक्राइनिन के बारे में मैं बताऊं, एंट सॉरी एट्रो नहीं, एंटेरो, यहाँ एट्रो लिखा है, एंटेरोक्राइनिन ये आंतों आंतों के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, ऐसा है आंतों में, ये इंटेस्टाइनल से रिलेटेड दिया है तो आप इसको देखिए। नेक्स्ट है डक्ट ऑफ वर्संग इज एसोसिएटेड विथ, वर्संग नली संबंधित होती है निम्न में से किससे। तो ये नली जनरली पेंक्रियाज से रिलेटेड होती है, पेंक्रियाज से रिलेटेड मुख्य नलिका है ना। गल ब्लेडर अपन ने पढ़ा कि इनसे तो कोई रिलेशन है नहीं है ना, और ये एक लार ग्रंथि यहाँ लिखा ही है, बाकी की चीजें तो यहाँ पर अपना राइट आंसर डक्ट की बात। देखो ग्लैंड्स है, कोई डक्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये यूरेथ्रा से रिलेटेड है। 1 मिनट। नेक्स्ट है द लेक्टियल्स आर फाउंड इन द, पूछ रहा है लेक्टियल्स वाहनी पाई जाती हैं। लेक्टियल वाहन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो पूछ रहा है लेक्टियल्स वेसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये मिल जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होने से हो रहा है। एक मिनट मैडम, पता नहीं क्या हो रहा है, आज आन दो, स्क्रीन चली गई। क्या हो गया है, हैंग हुआ है सर, स्क्रीन हैंग हुई। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, देखते हैं। यही इसको सब स्टॉप करके वापस से खोल लेते हैं। हाँ हाँ देखो, ये बंद भी नहीं हो रहा ना। स्क्रीन ही हैंग हुई इसीलिए हो रहा है। एक मिनट, इसको ये आ तो गया, वापस से देखते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है, नहीं तो बंद करना पड़ता। ये विलाई में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन, बर्डन बहुत हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को। रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन आर लोकेटेड इन द, श्वसन केंद्र जो श्वसन और निश्वसन को नियंत्रित करते हैं वो स्थित है यहाँ पर, वो पूछ रहा है। तो ये मेडुला ऑब्लागेटा में प्रेजेंट होते हैं। यही सांस लेने की मतलब जो निश्वसन और श्वसन की बात हो रही है इसको कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस, ये मतलब ये अलग रिलेटेड है थर्स्ट से है ना, प्यास का केंद्र भी बोले जाते हैं, भावनाओं से रिलेटेड भी हाइपोथैलेमस भी होता है ना। स्पाइनल कॉर्ड, ये तो
स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अपन ने देखा होगा, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं ये सेरिब्रम बैलेंस बनाने में रहता है ना, संतुलन बनाने में। तो ये सारा अपना राइट आंसर मेडुला ऑब्लिगेटा हो जाता है। द नंबर ऑफ NADH2 प्रोडक्शन इन क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र में उत्पादित होने वाली NADH2 की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर टोटल 6 NADH2 मिलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में अपन ने देखेंगे तो केवल 2 ATP का लाभ होता है, कि टोटल 4 बनते हैं ATP, जिसमें से 2 खर्च हो जाते हैं, बचते हैं इनके पास 2, है ना। और यहाँ इनसे कोई मतलब नहीं है ना, आंसर ही नहीं बनेगा ना। नेक्स्ट है इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट, अंतर्निवेशित डिस्क पाई जाती है निम्न में से कहाँ पर? तो ये कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती है। ये स्मूथ मसल्स रहती है, ये स्केलेटन ही है इससे, और ये है नहीं, है ना। तो अपना राइट आंसर ये है। कुछ क्वेश्चन अपन को याद ही करने पड़ते हैं। नेक्स्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डिनरी नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट्स, निम्न में से कौन सा साधारणतया वायु प्रदूषक नहीं है? तो आपको पता होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है ना, ग्रीन हाउस गैस है, ना कि पॉल्यूटेड गैस ना। बाकी की यहाँ पर ये भी हाइड्रोकार्बन्स भी पॉल्यूशन फैलाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो बहुत जहरीली गैस भी मानी जाती है ना। तो ये सारी, हालांकि सारे टॉक्सिक गैस ही हैं, थोड़े बहुत भी ज़्यादा। नेक्स्ट है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन वेसल्स इज प्रिवेंटेड बाय, रुधिर वाहिनियों में ब्लड का थक्का जमना रोका रहता है, मतलब कौन रोक, ब्लड की क्लॉटिंग ना हो जाए। ये कई बार पढ़ा चुका हूँ, हेपेरिन नामक प्रोटीन होती है ना, और जो ब्लड की क्लॉटिंग को नहीं बनने देती है। एल्ब्यूमिन क्या होता है? एल्ब्यूमिन द्वारा पराशरण दाब बनाए रखा जाता है, ऑस्मेटिक प्रेशर, है ना। और ग्लोबुलिन क्या करता है? इम्यूनिटी से जो सिस्टम होता है उसमें सहायक होता है। फिब्रिनोजन क्या होता है? ये ब्लड क्लॉट हेल्प करवाता है। तो आपको ये सारे ऑप्शन याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन है अपने पास, काइमोट्रिप्सिन कंपोनेंट इज, है ना, काइमोट्रिप्सिन इज अ कंपोनेंट ऑफ, काइमोट्रिप्सिन किसका घटक है? ये भी ये आप में से बताओ कोई, पैंक्रियाटिक जूस का ये घटक रहता है, वाइल से रिलेटेड नहीं है ना। यहाँ से जठर रस निकलता है गैस्ट्रिक से, है ना। ये सेलाइवरी है ना, सेलाइवा। तो अपना राइट आंसर तो यही है, कुछ याद करने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट है, प्राइमेट्स इंक्लूड्स, प्राइमेट्स में सम्मिलित होते हैं, कौन सम्मिलित होता है? तो यहाँ पर सब आ जाते हैं, लीमर हो, लॉरिसोट, टार्सियस हो, मंकीज हो, एप हो, ये सारी आ जाते हैं, ठीक है। तो अपना राइट आंसर, नहीं तो अपन सोचें एक को या दो को या इनको लगा दें। यहाँ पर जनरली ये जो सब हैं ये प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है, बड़ा क्वेश्चन है, which of the following characters show that man is more close to chimpanzee than to others hominids? F, कौन सा प्रमाण यह दर्शाता है कि मनुष्य अन्य होमोनिड्स कपियों की अपेक्षा चिंपैंजी के अधिक निकट संबंधी? वो ऐसा पूछ रहा है। तो ये आपको बताना पड़ेगा, इसमें क्या है, क्यों है ये, आप मतलब देखो, एविडेंस फ्रॉम ओनली सेक्स क्रोमोसोम्स DNA, देखो अकेले लिंग गुणसूत्र से मतलब है नहीं, लिंग गुणसूत्र तो क्या करते हैं, केवल लिंग का निर्धारण करते हैं, इसका मतलब ये तो है। ओनली कंपैरिजन ऑफ मोर्फोलॉजी क्रोमोसोम्स, वो बोला है कि मोर्फोलॉजी क्रोमोसोम्स, इसका ऐसा अपन ने कुछ है। ओनली फॉसिल्स रिकॉर्ड एंड फॉसिल्स DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया से इसका क्या कनेक्शन है ना। बच्चा अपने पास सेक्स क्रोमोसोम, ऑटो क्रोमोसोम्स एंड DNA फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें होंगी जो मैच हो रही है ना, तब जाके अपना आंसर सही होगा, है ना। DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से अकेले से नहीं, या फॉसिल से यहाँ नहीं, यहाँ सेक्स क्रोमोसोम भी देखना पड़ेगा, ऑटोसोम्स भी, और DNA का
माइटोकॉन्ड्रिया, तब जाके अपना ये क्या होते हैं, जो मनुष्य अन्य होमिनिड जो कपी हैं या चिंपैंजी हैं, इनके निकट संबंधी माने जाते हैं तब जाके, क्योंकि ये सारी चीजें मैच होती है। द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, लिंकेज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये भी मैंने आपको बताया है, टी.एच. मॉर्गन, है ना, टी.एच. मॉर्गन। ये थॉमस हंट मॉर्गन लिखा है, ये टी.एच. मॉर्गन है। इन्हीं ने सबसे पहले लिंकेज, है ना, जो लिंकेज है, लिंकेज शब्द दिया था सबसे पहले। सटन ने क्या किया था, वाल्टर सटन ने, यहाँ इन्होंने क्रोमोसोम सिद्धांत दिया था, क्रोमोसोम सिद्धांत दिया था, क्रोमोसोम थ्योरी। और इन्होंने वंशानुगत वंशानुगत पे काम किया था, और एक्स बॉडी की खोज की थी, है ना, एक्स बॉडी की खोज की थी, तो ये भी याद रखेंगे, हैंकिंग ने एक्स बॉडी की खोज की थी। नेक्स्ट वन है जेनेटिक कोड वाज डेसीफेड, डेसीफेड मतलब विकूटन किया किसने, ये भी वही है, मतलब किसने बताया था, तो ये नीरेनबर्ग अपन पढ़ते हैं ना, नीरेनबर्ग ने सबसे पहले इसको पढ़ा था, या डेसीफेड बोलते, विकूटन किया, इसका मतलब हिंदी लिख दी है। यहाँ पर अगर हम हैं तो वॉटसन और एक्चुअल में डीएनए मॉडल बताया था, है ना, डीएनए मॉडल के बारे में बताया ने, सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया, सेंट्रल म्यूटेशन में मुलर ने म्यूटेशन पे काम किया था, तो अपने राइट आंसर ये हो जाता है। सेंट्रोसोम इज फाउंड इन, आपको पता ही होगा सेंट्रोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये मुख्य रूप से अपन को सेंट्रोसोम एनिमल के केस में मिलते हैं, एनिमल जो सेल होती है इसमें प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीजन के टाइम ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी करवाते हैं, पोल्स पे पहुंच जाते हैं ना, तो ये सेंट्रोसोम हमें प्लांट के केस, वो सॉरी, एनिमल के केस में मिलते हैं, ना कि प्रोकैरियोटिक में तो सेल डिवीजन भी नहीं होता, तो ये एलिमिनेट इजीली से हो रहा था, ठीक है ना, ऐसा सेल डिवीजन नहीं होता मियोसिस माइटोसिस का। नेक्स्ट है द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज, कल ही ये पढ़ाया था, 2 बार क्वेश्चन आ गया, इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, सेल वॉल से ऐसा कुछ नहीं बोलते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, है ना। नेक्स्ट वन है, ये क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूजन वाला, इसको भी आप देखना, वैसे तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पर पीपा है, एक टॉड होता है ना, टॉड होता है, जबकि कुछ बुक में यहाँ पर फ्रॉग भी दिया है, टॉड होता है। और सेलामेंडर, ये क्या है, पूछ वाला जो एक उभयचर है या एम्फीबियंस है, टेल ये प्रेजेंट, है, PUPA है, और ये टोड में होता है, ये सही है, इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, पीपा, नहीं PUPA। ये नहीं, ये सही सही है, पीपा ही है, एक्चुअल में इसको पीपा ही बोलते हैं, हाँ। और यहाँ पर पीपा स्पेलिंग बिल्कुल पीयू नहीं, PIPA है ना, PIPA है, पीपा इज, ये टॉड है एक्चुअल में। और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि ये मेंढक है, लेकिन मैंने ज्यादातर जो सर्च किया है इसका यही आ रहा है, ये क्या होता है, सुरीनम टॉड के नाम से भी ये फेमस है, नहीं। नेक्स्ट, वीनस हार्ट इज फाउंड इन, वीनस हृदय किसमें प्रेजेंट होता है, तो ये हमें मिल जाता है फिशेज में, है ना, जो क्या करता है वीनस, इसमें क्या होता है, केवल इनप्योर जो ब्लड होता है वो बहता है, इसको वीनस हार्ट बोलते हैं। स्नेक, मैंने यहाँ पर अलग, यहाँ पर 3 चैम्बर्ड रहता है, मतलब अपना क्वेश्चन तो बन ही गया है ना। नेक्स्ट वन है द एग्स ऑफ स्टार फिश आर, तारा मछली के अंडे होते हैं, कैसे होते हैं वो पूछ रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब एक से रेपर होता है तो उसको टीलोलेसिथल बोलते हैं, यॉक अगर समान मात्रा में फैला होता है तो इसको होमोलेसिथल, और स्टार फिश के केस में यॉक समान मात्रा में ही फैला रहता है, इसलिए हम इसको होमोलेसिथल बोलते हैं। टीलोलेसिथल नहीं है, माइक्रोलेसिथल में क्या होता है, यॉक की बहुत कम क्वांटिटी रहती है। और ओलिगोलेसिथल, है ना, ये ऐसा देखा नहीं, होम्योलेसिथल यहाँ पर एक ही राइट आंसर अपना। नेक्स्ट है
पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पेरिपेटस किसका कनेक्टिव लिंक होता है, तो ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिव लिंक है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैडर वर्म इज लार्वा ऑफ, ब्लैडर वर्म डिम्बक होता है किसका है, तो ये टीनिया का, पिछली बार भी पढ़ाया था, टीनिया का रहता है ना। ये सिलेंट्रेट्स हैं, ये सिलेंट्रेट्स हैं, इनका होता नहीं है ना। ये भी एक इंसेक्ट्स हैं, है ना, रेशम के कीट हैं। नेरीज के बारे में भी ऐसा अपन ने नहीं सुना है। नेक्स्ट, कालाजार इज कॉज्ड बाई, कालाजार किससे घटित होता है, या कौन सी, मतलब इसका कॉज, कालाजार जो डिसीज होती है वो किसके द्वारा होती है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये जनरली होती है सैंड फ्लाई के द्वारा। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सीसी मक्खी के द्वारा, है ना, या सीसी मक्खी, है ना। और रेड फ्लाई के द्वारा फ्लैग, है ना, फ्लैग भी फैलता है रेड फ्लाई के द्वारा। और हाउस फ्लाई ये हैजा फैलाने का काम करती है, तो अपना राइट आंसर यहाँ पर सेंट फ्लाई हो जाता है। नेक्स्ट वन है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्राम्बिन अकर्स इन, प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण कहाँ होता है, ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, लिवर में होता है ना, लिवर में होता है। और प्लेटलेट्स क्या होती है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ब्लड की क्लॉटिंग बनाने में हेल्प करती हैं, है ना। और प्लाज्मा ये एक तरल भाग है ना, ब्लड का एक तरल भाग है। बोन मोरो, जो बोन मैरो होती हैं, यहाँ पर ब्लड बनता है ना, ब्लड सेल्स बनती हैं, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द फाइनल टच द सेल थ्योरी, आपको बताई है सेल थ्योरी दी किसने थी, सेल थ्योरी दी थी स्लीडन और स्वान ने, लेकिन फाइनल टच दिया था रुडोल्फ विर्चो ने, जिन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, है ना। उन्होंने कहा जो नई कोशिका होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, ऐसा, है ना। नेक्स्ट वन है अपने पास विच ऑफ दीज एनालॉग ऑर्गन्स, समवर्ती अंग कौन से होते हैं, दो तरीके के ऑर्गन पढ़ते हैं, एक होमोलोगस और एक एनालॉगस। होमोलोगस क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो जिनकी उत्पत्ति एक जैसी होती है लेकिन ये दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, जबकि एनालॉगस ऐसे होते हैं इनकी उत्पत्ति अलग अलग सोर्स से होती है लेकिन ये दिखने में एक जैसे हो सकते हैं। अब आप अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखो, कीटों के पंख अलग उत्पत्ति से होते हैं, वर्ड्स अलग होते हैं, तो यही राइट आंसर मिल गया, है ना। अगर वो बोल रहा है घोड़े के आगे के पांव और मनुष्य के जो हाथ होते हैं वो तो सेम ही है ना, सेम से उत्पत्ति हुई है, बस अलग अलग दिख रहे हैं, उत्पत्ति तो सेम। विंग्स ऑफ बैट और बर्ड, ये भी पेड़ के पांव, पक्षियों के, ऑफ फिश और ओवर्स ऑफ पेंगुइन, ये भी बिल्कुल सेम है ना। तो अपना ये सब काय के उदाहरण है, ये होमोलॉगस के उदाहरण, जबकि ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट वन है द जेनेटिक कोड फॉर मेथियोनिन इन अ बैक्टीरियम इज, जीवाणु में फॉर्मेल्डिहाइड मिथ्योनिन के लिए एक जेनेटिक कोड कौन सा होता है। देखो, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, मिथ्योनिन को कौन कोड करता है, AUG, है ना, AUG। और यही स्टार्ट कोडॉन भी है ना, ये स्टार्ट कोडॉन भी है। जबकि UAA क्या है, एक स्टॉप कोडॉन है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आइसोल्यूसिन को कोड करता है, आइसोल्यूसिन को कोड करता है। ये GUA ये वेलिन को कोड करता है ना, वेलिन को कोड करता है। नेक्स्ट वन है इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड कोर्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विल बी प्रेजेंट, मेंडल मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्ररूप तथा लक्षण प्ररूप होंगे, है ना। तो आपको पता ही होगा जो फिनोटिपिक होता है 9:9:3:3:1 रेशियो, 9:3:3:1, तो 4 तो ये आ ही गया, है ना। इसके लिए आ जाए लक्षण प्ररूप, तो लक्षण प्ररूप 4 इधर आएगा ना, तो अपना आंसर भी आ गया, है ना। जब लक्षण प्ररूप अपन को सही पता है, कहीं 4 और है नहीं, ये फिर अपना ये भी हो जाएगा। इसमें भी शायद 12 24 1 2 1 ऐसा कुछ है, आप देखना, शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नेक्स्ट है
एट विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट, ग्लूकोज का पाचन किस जगह प्रारंभ होता है। एक्चुअल में मैं बताऊं, ग्लूकोज का पाचन थोड़ी होता है, ग्लूकोज का तो एब्जॉर्प्शन होता है। वो अगर मान लेता कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है तो बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो सकता था, लेकिन इसमें से नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एन एम्ब्रियो, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है ना मैडम। तो इसका आपके हिसाब से जो आंसर है 24 आर बताया था, है ना, 24 घंटे रहता है। नेक्स्ट है सीडी के एंजाइम्स आर यूज्ड टू, सीडी के एंजाइम्स कहाँ होता है, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। साइक्लिन डी और सीडी के, है ना, साइक्लिन डी सीडी के क्या करता है, ये सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम मूवमेंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, एसिलेटेड म्यूसिस से मतलब नहीं है, ये तो है ही नहीं अपने पास। ठीक है, टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स इज कैलकुलेटेड एज, कीटनाशी की विषालुता की गणना किस रूप में की जाती है, तो ये जो LD50 होता है इसके रूप में करते हैं, है ना, LD50 के रूप में करते हैं। और ये इसको बोलते हैं लीथल डोज, क्या बोला जाता है, लीथल डोज, जो क्या करता है आबादी को मतलब पॉपुलेशन को मार सकता है अगर 50% से ज्यादा है लीथल डोज तो, है ना। तो ये राइट आंसर ये हो जाता है। एक स्टैंडर्ड माना गया है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज चंद्रप्रभा सेंचुरी सिचुएटेड इज, चंद्रप्रभा सेंचुरी एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है, MP में नहीं है ना। बाकी के आंसर है ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश की एक आप याद रख सकते हैं, नाम दफा, है ना, नाम दफा, नाम दफा याद रख सकते हैं। और ये कर्नाटक वाली भी बांदीपुर, बांदीपुर मध्य प्रदेश के भी आपको बहुत सारे पता होंगे। नेक्स्ट है द स्नो लियोपर्ड इज फाउंड एट द अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट, पूछ रहा है ध्रुवी तेंदुए जो होते हैं कितनी ऊंचाई पे अपन को मिल जाते हैं, तो ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। नेक्स्ट है cancers are a part of every culture and have been around as long as people, the study of cancer is known as, आपको पता ही है ये तो कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, इतना तो सेंटेंस ऐसे ही बोल दिया। कैंसर हर जीवाणु समूह का एक भाग है, जब से आदमी है तब से वह मौजूद है, पर ये पूछ रहा है कैंसर के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो इसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते नहीं है, ये बोलते नहीं है। इतना तो सेंटेंस ऐसे घबराने के लिए लिख देते हैं। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पार्क, तो वैसे भी अपन ने पढ़ा है कि या प्लांट के भी जोकर्स बोले जाते हैं, प्लांट किंगडम के, और माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क भी, तो ये माइकोप्लाज्मा हो जाते हैं। आपको पता है इनसे इसका कोई लेना देना है नहीं। नेक्स्ट क्वालिफेज 5x174, अब भी जस्ट पढ़ा था, है ना, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि इनमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है। डबल वाल क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस, निम्न में से एस्परजिलस की परफेक्ट अवस्था कौन सी होती है, ये पूछ रहा है। तो इसकी इमरीसेला, है ना, इमरीसेला जो स्टेज होती है ये इसकी सेक्सुअल स्टेज होती है ना, सेक्सुअल स्टेज होती है। पेजाजा नहीं है ना, और एस्परजिलस से रिलेटेड नहीं है, बाकी का नहीं है ना। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन, निम्न में से कौन सा खाद्य प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना गया है, तो ये आपको पता ही होगा, स्पाइरुलिना, है ना। वाउचेरिया कौन खाता है, आपने देखा, स्पाइरो वगैरह कौन खाता है, बाकी का इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट वन है एम्फीफ्लोइक, है ना, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन, एम्फीफ्लोइक स्टील साइफोनोस्टील निम्न में से किस में प्रेजेंट होती है, तो ये होती है मार्सिलिया में, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, मार्सिलिया में प्रेजेंट होती है। और इसमें प्रोटोस्टील पाई जाती है, इसमें प्रोटीस्टील प्रेजेंट होती है, ये भी प्रोटोस्टील का टाइप है यहाँ पर भी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर यही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज, साइकस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो ये वुल्विल्स के द्वारा होता है। स्पोर्स न्यूक्लियस इनमें से कुछ नहीं है। और 1 मिनट,